डेली क्रिकेट आपके सामने लगातार अलग अलग वेज में जो है एस्ट्रोइड से रिलेटेड आपके सामने जो वीडियोस हैं प्रोवाइड कराता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, स्टैट्स से जी रिलेटेड हाँ। हो, एस्ट्रोइड प्लेयर्स से रिलेटेड हो, टीम से रिलेटेड हो, रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, सारी नए नए वेज में नए नए तरीके से और डीपली जाकर एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके हम लगातार प्रेजेंट करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बैटिंग ब्रेकडाउन। जी हाँ, बैटिंग ब्रेकडाउन वीडियो जो कि आज हमने जो प्लेयर पिक किया है वो है आसिफ से, या जो कि ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन है अपनी टीम के लिए। और ओडीआई ओडीआई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उनके ओडीआई के बैटिंग जो उनका करियर है उससे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ब्रेक डाउन है क्या, आप वीडियो जैसे ही स्टार्ट होगा आप खुद ही जरूर समझ से चले जरूर। जाएंगे कि आखिर हम ब्रेक डाउन में क्या आखिर करने वाले हैं, आखिर उस प्लेयर की पूरी बैटिंग करियर को किस तरह से डिकोड करने वाले हैं अलग अलग पार्ट्स में। उससे और ज्यादा बेहतर के साथ समझ पाएंगे कि आसिफ जो है किस तरह से है, या कोई भी प्लेयर किस तरह से है, कहां पर क्या है क्या नहीं है, किस तरह की उनकी बैटिंग ओवरऑल रहती है। इससे आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनके अगर आप ओडीआई के नंबर्स देखेंगे ऊपरी तौर पर तो 49 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 1401 रन उन्होंने बनाए हैं, 31 के आसपास का उनका एवरेज है, 12 हाफ सेंचुरी है, एक सेंचुरी भी कहीं ना कहीं उन्होंने लगाई है। तो ये ओवरऑल उनका जो है ओडीआई के जो नंबर्स हैं। अब इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड ब्रेक डाउन में जो सबसे पहली चीज हम लेकर आए वो क्या है? नहीं, ज़रूर। सबसे पहली चीज़ है, अगर हम डिसमिसल्स पर अगर उनके नज़र डालें कि वो किस तरीके से ज़्यादा आउट हुए हैं, अगर हम इस पर नज़र रखें अब तक ओडीआई करियर में, अगर हम पर देखें बिल्कुल। तो उनमें से सबसे ज़्यादा वो कैच आउट हुए हैं, यानी कि कॉट उन्हें वो हुए हैं 29 बार, यानी कि 64% करीब वो कॉट हुए हैं। वहीं बोल्ड वो 6 बार हुए हैं, एलबीडब्ल्यू 5 बार, कॉट बिहाइंड 2 बार, यानी कि विकेट कीपर ने जब कॉट किया हो, स्टंप 2 बार, रन आउट 1 बार, हिट विकेट आज तक वो हुए नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कॉट है 29 के साथ, और कॉट बिहाइंड जो है वो 2 है। चलिए, अच्छा है कि पीछे विकेट कीपर के हाथों ज़्यादा एज वगैरह जाते नहीं है, अगर जाते हैं तो हाँ, ये ज़रूर है कि स्लिप में होंगे या आपके पॉइंट वगैरह के प्लेयरों में होंगे। पर बोल्ड यहाँ 6 है, काफ़ी कम है, यानी कि इतना ज़्यादा मौका ये नहीं देते कि गैप रह जाए पैड और बैट। बिल्कुल। तो ये उनके डिसमिसल टाइप है जहां पर सबसे ज्यादा वो जो है कॉट जो है आउट होते हैं, कैच आउट वो होते हुए नजर आए हैं अभी तक उनके ओडीआई करियर में। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर आपके सामने रखें तो 1401 रन जो आसिफ शेख ने बनाए हैं उसमें से कितने उन्होंने विदाउट बाउंड्रीज बनाए, यानी चौके छक्कों को हटाकर, तो यानी आप कह सकते हैं कि विकेट के बीच दौड़ लगाकर बनाए हैं, सिंगल्स हो, डबल्स हो, ट्रिपल्स हो। तो ये आपके पास यहाँ पर नंबर्स है। 665 रन उन्होंने दौड़ कर बनाए हैं, जी हाँ, सिंगल डबल या ट्रिपल लेकर ग्राउंड पर बनाए हैं 1401 में से, जो कि 47% हो जाते हेवी हैं। रन। और ये बहुत अच्छे रन हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ओपनर की। बिल्कुल एक ओपनर के लिहाज से लगभग आधे ही है, 3% कम जी है, हाँ। लगभग आधे रन वो दौड़ कर भी लेते हैं इनका बजाय बाउंड्रीज के। ये एक अच्छी टेम्परमेंट कहीं ना कहीं आसिफ का दर्शाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो ओपनर है। अगर यहीं पर वो वन डे टूर्नामेंट पे तो इतनी हैरानी नहीं होती, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उनका तो जी। काम ही होता है पार्टनरशिप बिल्डअप करना। लेकिन एज अ ओपनर भी वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, ये देखने में कहीं ना कहीं बेहतर लगता है। वो पेशेंस के जो नंबर्स है वो ये नंबर कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं। चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं। एंड अगला और कौन सा ब्रेक डाउन करने वाले हैं? जरूर। अब ये ब्रेकडाउन जो है, ये आसिफ के जो रन्स है ओडीआई करियर में, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे विनिंग और लॉसिंग, कि लॉस कॉज में इन्होंने ज्यादा रन किए हैं या टीम के विनिंग कॉज में इन्होंने ज्यादा रन किए हैं। इस पर अगर हम नजर डालें तो ये नंबर्स कुछ सामने आते हैं। 60% रन, यानी कि 834 रन इनके विनिंग में आए। जब भी नेपाल जीता है तो उसमें से इन्होंने 834 रन लगाए हैं अपनी तरफ से नेपाल के लिए। 60% रन इनके अपने करियर के जीतने पर आए हैं नेपाल के। वहीं 35% रन जो है, यानी कि 486 रन इनके लॉसिंग कॉस्ट में आए। जब नेपाल हारी है उसमें इनके भी रन शामिल थे, पर वो हार में आए हैं लॉसिंग कॉस्ट में। वहीं पर कुछ परसेंट रन है, 81 रन, 5% अगर हम देखें तो ये टाई या नॉट रिजल्ट में आए हैं। बारिश वगैरह हो गई या टाई हो गया, जैसे कि कुछ मैच नेपाल के हुए भी हैं, तो उसमें इनके 81 रन आए हैं टाई और नॉट रिजल्ट में। पर सबसे इंपॉर्टेंट है विनिंग में आसिफ के मोस्टली रन्स यहाँ आए हैं, यानी कि जब भी उनके बल्ले से कुछ बड़ी बड़ी इनिंगें निकली हैं तो वो जीत के ही
बॉक्स में गिरी है, ना कि लॉस के बॉक्स। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये क्लियरली आपने यहाँ बिल्कुल लास्ट में जो दिया कि जब भी आसिफ शेख चले हैं टीम के लिए तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स वो रन्स टीम के ओडीआई में विनिंग कंट्रीब्यूशन में ही काम आए हैं, और ये नंबर्स भी आपके सामने हम आपके सामने लेकर आए। चलिए अगले की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जितने भी टीमों के साथ आसिफ शेख ने आज तक खेला है, जितने अगेंस्ट खिलाफ खेला है, उनमें सबसे ज्यादा रन किन टीमों के खिलाफ उन्होंने मारे हैं? तो सबसे ये चार्ट भी आपके सामने हम रख रहे हैं। 340 रन उन्होंने किए पीएनजी के खिलाफ। जी हाँ, पीएनजी के खिलाफ, और पीएनजी के खिलाफ नेपाल ने मैचेस भी बहुत ज्यादा खेले हैं, उसका भी एक रीजन है। उसके बाद 218 रन नामीबिया के खिलाफ और 192 रन ओमान के खिलाफ। तो ये वो टॉप 3 देश हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा रन आसिफ शेख ने ओडीआई में किए हैं। एंड अगला ब्रेकडाउन बिल्कुल, और ये और इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज्यादा रन इन्होंने कौन से ग्राउंड्स में किए। बहुत ग्राउंडों में ये खेल चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस इनको होता जा रहा है, काफी पुराने होते जा रहे हैं। तो किन ग्राउंडों में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने ओडीआई रन बनाए हैं? तो टीयू इंटरनेशनल ग्राउंड जो है, वहां पर इनके सबसे ज्यादा टॉप 3 की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्होंने टीयू ग्राउंड में बनाए 530 रन। उसके बाद अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड, जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा रन अपने ओडीआई में बनाए हैं, 189 रन, जितनी भी इनिंग्स यहाँ इन्होंने खेली हैं। तीसरे नंबर पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर इन्होंने 162 रन अपने करियर के यहाँ पर बनाए हैं। 1401 में से 162 रन इनके यहाँ पर भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे एक अपना होम है और फिर 2 बाहर जाकर रन है वहां पर अलग अलग ग्राउंडों में, ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो इनिंग कैसे भूल सकते हैं जहां पर मेरे ख्याल से आसिफ और संदीप पिछले साल ही आपको याद होगा क्या जबरदस्त पीएनजी के खिलाफ संदीप ने भी सपोर्ट किया था और आसिफ शेख की भी एक एक्स्ट्रा निकल कर आई थी, तो वो भी इंक्लूडेड है। अब एक चीज और है यहाँ पर कि टीम ने जो है अभी कोविड की वजह से जो इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से यूएई और ओमान में काफी ज्यादा मैचेस शिफ्ट हो गए, सब वहीं पर कराए जा रहे थे, बाकी अवे में टीम इतनी गई नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खत्म होगा और टीम और आसिफ जो है, खास करके आसिफ की यहाँ बात कर रहे हैं, आसिफ जो है और ज्यादा बाहर जाकर खेल आएंगे आउटसाइड एशिया, तब उनके नंबर्स और देखेंगे किस तरह से चीजें यहाँ पर निकल कर आए। और इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कोई और रीजन की कंट्री यहाँ पर इंक्लूड होती है या फिर नहीं। लेकिन ये रीजन रहा है कि ओमान, यूएई और नेपाल में बहुत मैचेस हुए हैं, खास करके कोविड के बाद तो ओमान यूएई में काफी मैचेस हुए थे, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत सेफ्टी थी और बाकी सारे फैसिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद थे। खैर चलिए अगले ब्रेकडाउन की बात करते हैं। यहाँ पर नेपाल ने आज तक ओडीआई में, नेपाल की टीम में, यहाँ पर हम कह रहे हैं नेपाल की टीम ने आज तक ओडीआई में जितने भी रन्स किए हैं, टोटल मिलाकर सारे मैचेस में जितने भी रन्स किए, उसमें से 15% रन आसिफ शेख ने किए हैं, और ये एक अच्छा नंबर है। एक प्लेयर की तरफ से, सिर्फ एक प्लेयर की तरफ से 15% कंट्रीब्यूशन आया है, जो कि आप देख रहे हैं 14.6 रन, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 15%। यानी टोटल रन्स नेपाल ने जितने भी आज तक किए ओडीआई में, उसमें से 15% रन आसिफ शेख, जो कि उनके ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन है, उनकी तरफ से निकल कर आए हैं। अब बात करते हैं एंड एक और ब्रेकडाउन की। बिल्कुल, और ये हमारा आखिरी ब्रेकडाउन है, और इसकी बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी जरूर है। अगर हम देखें बैटिंग एवरेज पर, अगर हम इनकी नजर डालें, पहले बैटिंग करते हुए और दूसरी बैटिंग करते हुए, तो ये कुछ नंबर आएंगे हमारे सामने कि पहले बैटिंग करते हुए 29.05 का इनका बैटिंग एवरेज रहता है, और सेकंड बैटिंग करते हुए 32.65 का बैटिंग एवरेज रहता है। जरूर बड़ा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है नंबर्स पे, पर ये नंबर्स नाकाफी है, बहुत ही कम है। आसिफ जैसे क्लास बैट्समैन के लिए, जो इतना अच्छा खेलते हैं, टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, और उनमें बहुत काबिलियत है इसको बढ़ाने की, पर क्या हम इसको बढ़ता हुआ देखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जितना ज्यादा बैट्समैन मैचेस खेलते चले जाते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, उनका थोड़ा डिप होता है फॉर्म, ना कि बढ़ता है। ऐसे बहुत ही कम बल्लेबाज आए हैं दुनिया में, शायद रेयरली आए हैं जो खत्म होते होते उनका एवरेज और ऊपर गया हो। ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा माइनस में ही जाता है मामला, चाहे 60 का एवरेज हो तो 55 पे आके रुक जाएगा या 50 पे रुक जाएगा। पर ये नंबर थोड़ा सा और हम चाहेंगे यहाँ पर 40-41 के करीब पहुंचे। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भी 40 हो, और दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो शायद 45-46, जो आपका फेवरेट जोन हो। आपको पहले बैटिंग करते हुए पसंद है या दूसरी बैटिंग करते हुए ज्यादा पसंद है, उसमें एवरेज ज्यादा हो, कोई भी हो, लेकिन आसिफ जैसे बल्लेबाज के लिए ये नंबर थोड़ा सा बिलो है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने सही कहा, क्योंकि आसिफ का जो टेम्परामेंट हमें दिखता है, जो इंटेंट दिखता है, डेफिनेटली वो 32 का एवरेज डिजर्व नहीं करते। उन्हें कम से कम, जैसे आपने कहा कि 40 टच करना ही करना होगा। और एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, यह पसंद की बात भी नहीं होती है कि बैटिंग सेकंड पसंद है तो ही मेरा एवरेज 40 का होगा। आपको हर सर्कमस्टेंसेस में अपना एवरेज बेटर रखना पड़ेगा, और चाहे पहले बैटिंग हो तो भी आपको कोशिश करनी है कि मेरा 38, कम से कम 38-40 तक तो जाए। और सेकंड बैटिंग में तो डेफिनेटली जब आपका वो दिख रहा है कि फेवरेट जोन है, तो उसको भी आप 40-41 तक लेकर
जाना वो बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाएगा। तो एवरेज थोड़ा सा और काम करने की यहाँ पर जरूरत है आसिफ के लिए। इससे बेटर एवरेज होगा तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ओडीआई में जब भी हम नेपाल की बात करते हैं तो वो एक प्लेयर दिखते हैं चमकते हुए। पहला नाम उन्हीं का लोगों के मुंह से आपने सुनेंगे कि हाँ ये सबसे पहले तो आप इन्हें पिक करिए। तो उस लिहाज से जब इतना ट्रस्ट उन पे है और वो ट्रस्ट उन्होंने थोड़ा बहुत कमाया भी है, तो डेफिनेटली ये एवरेज 32 का एवरेज थोड़ा सा नाकाफी हो जाता है। इसको बढ़ाकर कहीं ना कहीं आसिफ को इस लीग 2 के एंड तक कम से कम हम चाहेंगे कि 40-41 को टच करें दोनों ही फेसेस में, बैटिंग 1 हो बैटिंग 2 हो। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये हो पाता है या फिर नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आसिफ के सामने जरूर रहेगा। तो ये पूरा उनका बैटिंग करियर ब्रेकडाउन हमने आपके सामने रखा, अलग अलग तरीके से समझाने की आखिर आपको कोशिश की कि उनका जो बैटिंग है ओडीआई में वो किस किस तरह से किन किन जगहों पर कैसे कैसे उन्होंने ये सब रन्स किए हैं और क्या क्या चीजें उनके रेट डिस्मिसल के तरीकों से लेकर सारी चीजों पे हमने यहाँ पर बात की। एट द एंड सारी चीजें देखने के बाद आप दो ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है कि इन दो जगहों पर आने वाले 10-15 मैचेस में आप आसिफ शेख से इंप्रूवमेंट की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, कौन सी ऐसी दो जगह हैं इन सब ब्रेकडाउन में? तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो अगर आप नजर डालें कोई एवरेज पर, बैटिंग एवरेज बहुत जरूरी है। पहले बल्लेबाजी या दूसरे बल्लेबाजी करते हुए जब भी आपको लगे कि तो उसको थोड़ा बढ़ाने की हम जरूर इस नंबर पर गौर रखेंगे, हम फोकस रखेंगे, और आपको अपडेट देते रहेंगे, अपडेट जरूर देते रहेंगे। और एक चीज जरूर है, बाकी सब तो इनका अच्छा ही है, इतना बुरा है नहीं। अगर हम देखें रन्स भी अच्छे हैं, 14-15% रन टीम ओवरऑल टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। रन बिटवीन द विकेट के भी काफी रन है, हेवी रन्स है, 47% रन बिटवीन द विकेट है। बस यही एक कमी यहाँ में, दो तो बिल्कुल शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, पर ये एक बहुत बड़ा एक कहेंगे हम एक जोन है जहां पर थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की आसिफ को जरूरत। बिल्कुल। तो चलिए आज के ब्रेकडाउन में फिलहाल इतना ही, और आसिफ शेख के बारे में आज हमने उनकी बैटिंग करियर को ब्रेकडाउन किया। और आप जरूर बताइए आप इसके अलावा और कौन से प्लेयर्स के ब्रेकडाउन देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने वो नाम रखिए उन प्लेयर्स के जिनका ब्रेकडाउन आप चाहेंगे, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, कोई भी प्लेयर के बारे में ब्रेकडाउन हो एसोसिएट्स में से, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट में अपने उस नाम को रखिए। उसमें से हम कंसिडर करेंगे कि आखिर किसका नेक्स्ट वीडियो ब्रेकडाउन बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम्युनिटी ऐप को चेक करना मत भूलिए।